Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to solve question number 8 and 9 of exercise 1b chapter number 1 whole numbers and operations. Okay, so in previous video we have completed our question number 7. In today's video we are going to start question number 8 and 9. So let's read the question number 8. Question number 8 is subtract 100 from each of the following numbers. Alright, so question number 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपने जो आपको वैल्यूज़ नीचे गिवन है उनमें से आपने 100 माइनस करना है. फॉर सपोज़ यहाँ जो हमें ए में जो वैल्यू गिवन है इसमें से 100 माइनस करना है, देन बी में जो वैल्यू गिवन है इसमें से 100 माइनस करना है. इसी तरीके से जो जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर हमें गिवन है उनमें से हमने 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो हम चलते हैं अपने रजिस्टर पे और उसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं. नाउ वी आर ऑन अवर रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. फर्स्ट हमें वैल्यू का गिवन है 46,952. ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है. हमने इसमें से क्या माइनस करना है, 100 माइनस करना है. तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने रफ वर्क पे. रफ वर्क देख रहे हैं आप यहाँ पर, रफ वर्क हमारे पास यहाँ पर हुआ है. अब यहाँ पर हम जल्दी से सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 माइनस हुआ 5. ठीक है, उसके बाद 9 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आया 8. अब 6 और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया. ठीक है, अब 4 और 6 के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 4 और 6 एज इट इज़ आ जाएगा. यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 46,852. यानी जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46,852. सही है. अच्छा, आप लोग इसको जो है वो डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं. मैं आप लोगों को पहले बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि 100 की वैल्यू हम 100 से माइनस करते हैं. 100 की वैल्यू में से हम 100 की वैल्यू माइनस करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू थी, 100 थी. 100 की वैल्यू थी तो वो 100 की वैल्यू से ही माइनस होनी थी, यानी 952 से माइनस होनी थी. सही है, 952 से माइनस होनी थी 100. डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं. यहाँ हमारे पास वैल्यू 100 की थी, 1s 10s 100, यहाँ पर भी 1s 10s 100, तो 100 पर 9 आ रहा है. तो यानी ये वैल्यू भी 9 की है, तो यानी ये वैल्यू भी 100s की है, ये वैल्यू भी 100s की है. तो आप जो यानी 100 की वैल्यू को ही अपना दोस्त बनाएगी. 100 की वैल्यू से ही बात करेगी, वो 1000 की वैल्यू को नहीं छेड़ेगी. तो यहाँ पर 100 में से यहाँ पर आप समझ लें कि 900 है हमारे पास, बिकॉज हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं 952 है ना, यानी इसके अंदर 900 है. तो आप डायरेक्टली सिंपली क्या करें 52 को छोड़ दें. मैंने आपको क्या कहा है कि 100 की वैल्यू से 100 की वैल्यू माइनस होगी. सही है, 100 की वैल्यू से 100 माइनस होगी. तो 100 की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये है 100 प्लेस वैल्यू पर. कौन सा है हमारे पास, 9 है. 9 डिजिट हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू पर है. तो हम क्या करेंगे 100 को 9 में से माइनस करेंगे. यानी 900 में से आप 100 को अगर माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा 800. तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा 8, और बाकी एज इट इज़ रहा सब कुछ. यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 1 माइनस हुआ है यहाँ से. बाकी हमारे पास क्या है 46,852 एज इट इज़ वैल्यू आ गई है. ये हमारा आंसर हो चुका है. ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या है 50,000. ठीक है, 50,000 है हमारे पास. 50,000 में से हमने 100 माइनस करना है. तो यहाँ पर रफ वर्क पर देख लेते हैं. रफ वर्क में आ जाएं आप लोग. रफ वर्क यहाँ पर देखें 50,000 है, माइनस 100 करना है. क्या करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से अब 1 माइनस नहीं हो सकता. 0 में से सिर्फ 0 माइनस हो सकता है. 0 के अलावा 0 में से कोई और वैल्यू माइनस नहीं हो सकती. 0 में से 0 माइनस हो गया, 0 में से 0 माइनस हो गया. अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज एज यू नो कि 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो छोटी वैल्यू में से कभी भी बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैरी लेंगे, बोरो लेंगे. अब ये इस 0 से लेगा, लेकिन इस 0 के पास भी कुछ भी नहीं है. ये इसको कैसे देगा जब ये भी खुद भी 0 है. तो ये क्या करेगा, पहले 5 इस 0 को देगा. सही है, लाइन वाइज हम कैरी करते जाएंगे. अब ये पहले 5 ने इस 0 को दिया. सही है, अब ये इसके पास हो गया 10. सही है, इसके पास 10 हो गया. अब ये 10 बन चुका है, तो अब ये 0 को दे सकता है. तो अब ये जो 10 है इसने 0 को दे दिया. अब ये 10 हो गया और इसके पास 9 रह गया. सही, ठीक है, क्योंकि इसने अपना 1 दे दिया ना इधर. 5 ने पहले अपना 1
जो है वो 10 को दिया तो ये 0 को दिया तो ये 10 हो गया। अब ये 10 था, अब ये 0 को दे सकता था तो 10 था, 10 ने अपना 1 इधर दे दिया तो ये क्या बच गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। ये वैल्यू हमारे पास 4 रह गई और ये हमारे पास 9 रह गया। अब ये हमारे पास 10 है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो 0 है, ये हमारे पास 10 है। तो अब हम इसमें से जो है वो 1 माइनस कर सकते हैं। 10 में से 1 माइनस होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। अब इन दोनों के पास कुछ है ही नहीं, तो 4 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। या क्या आ गया हमारे पास 49,900, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 49,900, ठीक है आंसर। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 30,510, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें से हमने माइनस करना है 100 माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, ठीक है। 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 1 में से 0 माइनस हो 1 में से 0 माइनस होगा 1 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस हुआ 4 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। ये 4 है, ठीक है, ये 4 हो गया। अब 3 और 0 के पास कुछ भी नहीं है, ये इसके साथ हो गया, बिकॉज ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। अब इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो 3 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,410, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30,410, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट नंबर डी पर आ जाएं। पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या है 81,000 है। क्या करेंगे, रफ वर्क पे आ जाते हैं। 81,000 में से माइनस करना है 100। अब 100 माइनस करेंगे। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 1 अपना पूरा इसके पास आ जाएगा, क्योंकि ये है ही 1, ये 1 ही है, ये अपना 1 ही इसको दे देगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा, यानी ये 1 पूरा का पूरा इसके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 हो गया। अब 10 में से 1 माइनस हो सकता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया था, ये 0 हो गया था, 0 हो गया था बिकॉज ये पूरा का पूरा 1 उठ के 1 के 0 के साथ आ गया था, क्योंकि था ही 1, ये 1 ही था तो ये 1 पूरा इसके साथ आ गया था, ये 0 हो गया। तो यानी ये हो गया 80, यानी ये 80 है। अब 80 के नीचे कुछ है नहीं, बिकॉज ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, तो यानी 80 है। तो 80 एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि 80,900। क्या वैल्यू आई है हमारे पास 80,900, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें यहाँ पर ये जो नंबर्स गिवन हैं, जैसे ए पे जो वैल्यू गिवन है, इसमें से हमने 500 माइनस करना है। पहले हम 100 माइनस कर रहे थे, अब हमें 500 माइनस करना है, जस्ट ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इनमें से क्या माइनस करना है 500, हमने इनमें से माइनस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने रजिस्टर पे, ठीक है। रजिस्टर पर आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट नंबर ए है हमारे पास 85,620, ठीक है। ये वैल्यू है, हमने इसमें से क्या माइनस करना है 500। यहाँ रफ वर्क पर देखें, रफ वर्क मैंने पूरा राइट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रफ वर्क पर देखें, रफ वर्क बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा आप लोगों को कि हमने क्या करना है 85,620 में से माइनस करना है 500 को, सही है। माइनस कर लेते हैं जल्दी से, जैसे हमने 100 माइनस किया था इसी तरीके से करना है 500 भी माइनस। 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं 0, 2 में से 0 गया 2, ठीक है। 6 में, अब 6 में से 5 जाएगा हमारे पास, 6 में से 5 गया क्या है 1, ठीक है। अब 8 और 5 एज इट इज़, क्योंकि 8 और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 85 एज इट इज़, 85 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या है 85,120, ठीक है। क्या आंसर आया हमारे पास 85,120, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा, सही है, ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है 84,320, ठीक है। ये हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, हमने इसमें से 500 माइनस करना है। रफ वर्क पर आ जाएं। रफ वर्क में अब हमें माइनस करना है, यहाँ पर 84,320 दिया हुआ है, 500 माइनस करना है। 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं 0, 2 में से 0 गया 2,
3 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे। 4 ने अपना 1 इसको दे दिया, ये हो गया 13 और यहाँ पर क्या रह गया 3, क्योंकि 3 ने अपना 1 इसको दे दिया था, 1 हट गया 4 में से तो क्या बच गया 3 बच गया। सही है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 13 और ये रह गया 3। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये हो गया 13, ये बन गया 13 और वहाँ रह गया 3, ये हो गया 13। ठीक है, अब 13 है, 13 में से हमने क्या करना है 5 माइनस करना है। 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 13 में से 5 माइनस करा 8 आ जाएगा। ये क्या है 3 है। अब 4 को हम कट कर देते हैं बिकॉज 4 हमारे पास रहा ही नहीं, ये वैल्यू हमारे पास रह गई है अब 3। ठीक है, 3 रह गया यानी 8 और 3 रह गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। 8 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 और 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 83,820। क्या वैल्यू आई है 83,820। ठीक है, ये वैल्यू आई है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, पार्ट नंबर सी। हमारे पास क्या है 50,540। ठीक है, इसमें से हमने 500 माइनस करना है, रफ वर्क पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ वर्क पर आ जाए। 50,540 माइनस 500, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 4 में से 0 माइनस हुआ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 5 में से 5 माइनस हो गया 0, हम यहाँ पर 0 राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 50 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 50 एज इट इज़ हम राइट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 50,040। बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था 100 की वैल्यू में से 100 की वैल्यू माइनस होती है। 500 में से 500 माइनस हो गया तो क्या बचा 50,040। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया है 50,040। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है हमारे पास 9,010। 9,010 हमारे पास वैल्यू है, इसमें से 500 माइनस करना है। रफ वर्क पे देखें 910, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 1 में से 0 माइनस हो गया 1, 1 में 0 माइनस होगा तो मतलब 1 ही बचेगा। सही है, यहाँ पर है हमारे पास 0, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 9 जो है पहले 0 को देगा, 9 अपना 1 0 को दे देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, अपना 1 9 ने अपना 1 इधर दे दिया तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 रह जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 10 में से 5 माइनस हो गया 5 और ये क्या है 8, तो 8 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 से हो गया, ये 1 से हो गया, ये 0 से हो गया। सही है, तो यानी हमारे पास वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 8,510। सही है, तो आंसर में लिख देंगे, क्या आंसर आया हमारे पास 8,510 इज़ अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सही है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर विज़िट कर सकते हैं। पूरी फुल एक्सरसाइज कंप्लीटेड है। एक्सरसाइज 1A भी पूरी है, एक्सरसाइज 1B भी आज मैंने कंप्लीट करवा दी है और पिछले क्वेश्चंस की वीडियो मेरे चैनल पर फुली अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ स्टोरी सम्स जो हैं हमारे वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उस वीडियो में हम उनको कंप्लीट भी कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।